भाई मेरा नाम मनोज राणा है। और जो मेरे मैं जिस मुद्दे पर यहाँ आया हूँ, मैं आया हूँ कानून व्यवस्था के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था के लिए। जो कानून व्यवस्था है इस देश की सबसे घटिया कानून व्यवस्था है। पर मेरा देश बहुत एक नंबर का भाई, देश में मेरे में कोई नहीं है, भारत देश मेरा देश जैसा कोई देश नहीं है भाई। पर जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था वह एक नंबर की शून्य शून्य है कानून व्यवस्था। यार जो हमारा जो है ना, एक केस चल रहा है भाई, मैं आप तक क्लियर पहला कर देता हूँ। हमारा एक केस चल रहा है, सिविल का मैटर है। और वो सिविल का मैटर नू है, हमारे गांव के दो गुंडे हैं। उसका नाम है, एक का सुरेश राणा, एक का नाम है सुरेंद्र राणा, दोनों भाई हैं वैसे के है। तो उनने हमारे ऊपर हमारे प्लॉट कब्जाने के लिए, पहले उनने मेरा एक प्लॉट था जो उसके घर के साथ में मेरा प्लॉट था, तो उस उसकी उसको कब्जाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, हमारे के ऊपर केस कर दिया है। उसने पहले ये धमकी दी थी कि या तो प्लॉट खाली से या प्लॉट दे दो, या तेरे ऊपर मैं झूठा मुकदमा दायर करूँगा। तो हमने उससे साथ कर दी थी भाई, कोई ऐसा है भाई, ऐसा नहीं होता है जो तू कहे, हर काम का ही है भाई। हमने ना बेरा था, पर ये काम होंगे। उसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात ना, हमने मुकदमा, कोई बात ना, हो गया भगू। इन पे न्याय व्यवस्था पे अपना पूरा विश्वास था कि न्याय सही करेगी गवर्नमेंट। हमने भी भाई केस डाल दिया, हमारे वकील भी कर लिया हमने। तब भाई क्या हो रहा है बात, हमारे जो वकील है वो सारे इसके खेल मिल गए आज तक। आज वो मतलब 7 8 9 साल हो गए होंगे हमारे केस ने चले। आज तक 3 4 बार वकील मिल गए हैं, हमारे जितने भी वकील थे फिलहाल उसके साथ मिल गए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ना तो ये कानून बढ़िया है, ना यह कानून की व्यवस्था बढ़िया है। उसमें ये जो हमारे वकील थे वे सारे कहते रहे कि आपका बढ़िया केस चल रहा है जी। हमने उन पे विश्वास कर लिया ना, हमने वो कदे देखा फाइल वाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं, उस पे विश्वास हमारा रहा भाई। फिर इस नीच आदमी ने बीच में, इस सुरेश राणा ने और इस सुरेंद्र राणा ने, नीच आदमी ने भाई, सबसे बड़े नीच काम इन गुंडा ने यो करा, मेरे भाई के ऊपर उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगा दिया। इस कानून व्यवस्था की बता रहा हूँ मैं, कि अगर कानून व्यवस्था है वो नीच गलीच, में इसीलिए बोल रहा हूँ इन लोगों को गलीच, गुंडे अच्छे हो गए, गुंडे तो बहुत अब तो हैं, सेम श्यामी लड़ा करे, बढ़िया काम करे करे, श्यामी से लड़ता है गुंडा। पर जो नीच गलीच होता है ना, वे लड़कियों के गलत औरतों के साथ मिलकर दूसरे को हरासमेंट करते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई के ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया भाई। हमने फिर भी कोई नहीं, चलता रहा। अब जो लास्ट में अभी 2026 आया है, जनवरी, और आज भाई तारीख है, मैं आपको बता दूं, तारीख है वो 24 तारीख है। 24 तारीख है, स्टेटमेंट पहले ही आ चुकी है, वैसे तो 1 2 महीने पहले, 2 4 महीने पहले लगी। कोर्ट ने उसके फेवर में हमारे खिलाफ जो केस था उसके फेवर में कर दिया। हमारी तरफ से कोर्ट ने एक भी बात नहीं मानी है, ना एक भी बात सुनी है। पहली बात, सब उसके साथ मिल चुके थे, इसीलिए तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, क्या नाम का, अगर एक आम आदमी उन दौरे जाएगा, कानून दौरे, तो क्या नाम तक जाएगा, अपना हरासमेंट करवाने के लिए, अपना मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, अपना अपना पैसा बर्बाद करवाने के लिए है। हमें पता है कोई भी इंसान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या कोई मिडिल क्लास हो, मुझे ये पता है वो पैसा कहाँ से लाता है और कैसे कमाया जाता है। रुपया रुपया आसान बात नहीं होती, और खाली रुपए रुपए की बात नहीं होती, यहाँ मेंटली डिस्टरबेंस सब कुछ होता है। जब एक नीच इंसान जब किसी को वो रेपुटेशन भी होती है इंसान की घर में, गांव में, उनकी तो कोई इज्जत है नहीं भाई, एशिया की कोई इज्जत नहीं है, लाओ साहब बता दूँ आपकी। और जिनकी इज्जत है उसके लिए बहुत कुछ होता है भाई, इज्जत तो बड़ी कुछ चीज़ नहीं होती, मेरा मानना यो है।
होता है, इज्जत पे बात आ जाती है जब ये गलत काम होते हैं, ये चीज़ होती हैं। जब आदमी ने दुख आता है, जब उसको न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि भाई मेरे को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है, 9 साल हो गए हैं। और हमें वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सुरेंद्र राणा, सुरेश राणा और उसकी माँ और उसका सारा परिवार। अगर कल को हम 10 सदस्य हैं फिलहाल, क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया है, और वो इसकी वजह से होया है, इनकी वजह से। मेरी माँ को इन्होंने मेंटली प्रेशर कराया, जहाँ भी मिलती मेरी माँ को दुखी करते थे। मैंने पहले अपने वकीलों से भी बोला था भाई ऐसे एक्शन ले लो, नु कर लो। उन्होंने हमारी कोई सपोर्ट नहीं करी, उन वकीलों ने कुछ भी सलाह नहीं दी। आप पूछोगे कि भाई 9 साल तक क्या करो थे, मैं आपसे क्लियर पहले ही करूँ भाई, पहला वीडियो पूरी देखियो, फिर बाद में डिसीजन करियो, कमेंट करियो, कुछ भी करियो। और भाई सीधा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। न्याय व्यवस्था का पोल खोलनी है कि न्याय व्यवस्था की है, आप लोग सारे किस चीज़ में मरो, बिजली पानी रोटी पानी इन पे फ्री फ्री के चक्कर में इन पे मत पड़ो। अब ना वोट वोट कीमती है, वोट दो किस चीज़ पर, मेन मुद्दे पे वोट दो कि कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था क्या चीज़ चल रही है, जो समाज में चल रहा है सब ने पता होना चाहिए भाई, क्या क्या इस देश में गलत हो रहा है।